क्या भाई खिलाड़ी बच्चों, कैसे हैं आप लोग? मस्त। चलो भाई, स्वागत है आप सभी का फिनिक्स की इस दुनिया में। और आज हम मैथ्स का सोल्यूशन ऑफ ट्रायंगल, जिसको तुम प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल भी कहते हैं, इसकी हड्डी अपन तोड़ने वाले हैं। तो यस, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, मिशन 111 सीरीज चल रही है जेईई 2026 वाले बच्चों के लिए। और जनाब, इस सीरीज से बहुत सारे बच्चों को प्रॉफिट हो रहा है, तो आइए और इस सीरीज का भरपूर लाभ उठाएं। प्लेलिस्ट पे जाके चेक कर सकते हैं और इस चैनल पे बहुत सारा कंटेंट पड़ा हुआ है, जाइए फ्री में एंजॉय करिए। यस, तो भाई कहानी ये है कि लगभग हमारा मैथ्स का जो 11th का पोर्शन है वो कंप्लीट होने की तरफ जा रहा है। 2D को छोड़कर अलजेब्रा लगभग कंप्लीट कर रहे हैं हम लोग। यस, तो भाई आज का सेशन हमारा जो है सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल एसओटी के ऊपर होने वाला है। अरे सर, ये तो हट गया है पिक्चर से, इसको काई को करवा रहे हो? मैंने कहा भाई एसओटी सर, ये हट गया है। ये दादा हटा जरूर है, लेकिन कई चीजें क्या है ना, आप दूर कर दो, नजरों से दूर कर दो, लेकिन ऑथर के दिमाग से और दिल से उन चीजों को निकालना बहुत मुश्किल होता है। तो वैसा ही थोड़ा यहां पर हुआ है सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल के साथ। तो इसको हम डेप्थ में तो नहीं पढ़ेंगे क्योंकि जरूरत भी नहीं है, लेकिन हाँ उतना जरूर पढ़ेंगे कि जहां पर इसका एक अच्छा खासा यूज होता है। तो आज के सेशन में हम थोड़ी कुछ चीजें जरूर देखेंगे यहां पर, जो कि हमें कहीं ना कहीं थोड़ी सी चीजों को इनहेंस करेंगी, या एक आइडिया हमें लगेगा कि क्वेश्चंस को कैसे ब्रेक करा जा सकता है। चलो भाई, अरे सर, तो आज बिल्कुल आपको बिल्कुल ऑफलाइन वाली फीलिंग दूंगा, कोई पीपीटी शिपीटी कुछ नहीं, बिल्कुल एक अच्छे तरीके की चीज़ों की शुरुआत करेंगे हम, है ना। और कुछ क्वेश्चन आज तुम्हारे सामने लिखूंगा मैं, राइट। मैंने कहा आज बच्चों को ना थोड़ा यार कुछ ऐसा मसाला देते हैं उससे उनको आइडिया लगे ठीक ठाक सा। यस, तो बेटा इसके 2-3 पोर्शन हैं। अगर इसकी बात करी जाए तो सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल की 2-3 बातें हैं जिनको थोड़ा समझना पड़ेगा। सबसे पहले तो सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल, मैंने आपको बताया था कि ट्रिगो का जो जन्म है वो सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल को डील करने के लिए हुआ था। यानी कि सर अल्टीमेटली ऐसा कह लो कि लेट अपने पास कोई भी एक ट्रायंगल है, लेट एनी ट्रायंगल, हमारे पास ट्रायंगल को जनरली ऐसे लिखते हैं अपन, कोई भी हमारे पास एक ट्रायंगल है सर, ये लो भैया, स्केलन टाइप का, जो कि सर इक्विलेटर कुछ नहीं है, अजीब सा ही है कुछ। मैंने कहा ठीक है साहब, ये अपने पास एक ट्रायंगल है, ये वर्टेक्स ए है, ये वर्टेक्स बी है और ये वर्टेक्स सी है। चलो साहब, बहुत बढ़िया, ठीक है सर। इसके बाद इस एंगल को ए कहते हैं बेटा। मैंने कहा ठीक है भैया, इस एंगल को मैं थोड़ी देर के लिए बी कहूंगा और इस एंगल को थोड़ी देर के लिए सी कहूंगा। चलो साहब, ये भी ठीक है। ए के सामने की लेंथ, इसको सर मैं लेंथ ए कहूंगा, और बी के सामने की लेंथ, इसको सर मैं बी कहूंगा। ठीक है भैया यहां पर। और सी के सामने की लेंथ, इसको अपन सी कहेंगे। ठीक है सर। यानी कि सर एक ट्रायंगल में टोटल कितनी ऐसी वेरिएबल चीजें हैं, कौन कौन सी चीजें हैं जो ट्रायंगल में देखकर आपको लगता है कि सर हाँ, ट्रायंगल में सर 3 साइड है, 3 एंगल है। मैंने कहा यस, तो यस, वी हैव 6 कंपोनेंट, वी हैव 6 कंपोनेंट, वी हैव 6 कंपोनेंट्स, है ना। ओके सर, 3 साइड्स, ओके, और 3 एंगल। जनरली क्वेश्चन तुमसे कैसे पूछेगा वो क्वेश्चन बेटा, तुमसे बहुत अजीब तरीके की चीजें पूछ सकता है, जैसे ट्रायंगल का एरिया बता दो, ये वाला एंगल बता दो, ट्रायंगल के ऊपर एक सर्कल निकल गया उसकी रेडियस बता दो, ट्रायंगल के अंदर एक सर्कल निकल गया उसको इन रेडियस कहते हैं कई बार, या इन सर्कल कहते हैं, वो बता दो। इस तरीके की चीजें पूछेगा। तो अब इसमें 2 बातें हैं बेटा, है ना, 2 बातें हैं। इसका एक है जब ट्रायंगल के आप सर्कल को जोड़ोगे, जब सर्कल वाली थ्योरी इसमें लेके आओगे ना, तो उस थ्योरी को मैं 2D के अंदर डिस्कस कराऊंगा। सर वो कौन सी चीज है? जैसे बेटा सर्कम सर्कल, हल्का सा तो आइडिया बता दूंगा आपको मैं, हल्का सा तो आइडिया आपको बता दूंगा। सर्कम सर्कल, ठीक है सर। इन सर्कल, मैंने कहा ठीक है भैया, ओके, है ना। ये 2 ही हैं अभी, सर्कम सर्कल, इन सर्कल, हाल फिलहाल इसको समझ लेते हैं। तो इन डिटेल की बात करें बेटा, तो इन डिटेल इसको हम 2D में डिस्कस करेंगे। तो घबराने की जरूरत नहीं है कि सर ने ऑर्थो सेंटर नहीं कराया, सर्कम सेंटर नहीं कराया, ये क्या बदतमीजी है भाई, ऐसे कैसे। तो हमारे लिए यहां पर कुछ मीनिंगफुल चीजें हैं बेटा। तो ट्रायंगल से रिलेटेड जो भी जानकारी हो सकती है, वो ज्यादा जानकारी हम इकट्ठा नहीं करेंगे यहां पर, क्योंकि हमें मेंस के पर्सपेक्टिव से चलना है, मेंस के आसपास खेलना है, मेंस की एक बात को हमें थोड़ा सा माइंड में रखना है। ठीक है सर। तो अभी हमारे पास जो यहां पर चीजें आएंगी सर, तो आज के सेशन में मैं आपको बता देता हूं कि आज के सेशन में हम लोग क्या क्या करने वाले हैं। तो सर कुछ चीजें हैं जैसे सर हमारे पास जो मीनिंगफुल है ना, तो इन आवर सिलेबस लाइक हमें कौन कौन सा करना चाहिए, तो मोस्ट वी हैव टू डिस्कस, है ना, मोस्ट डिस्कस्ड या मोस्ट आस्क्ड। सर पहला पॉइंट हम साइन रूल को डिस्कस करेंगे। ये क्या बदतमीजी है भाई? मैंने कहा कुछ होता है बेटा, टेंशन मत लो, ठीक है सर। कोसाइन रूल को डिस्कस करेंगे। मैंने कहा ठीक है भैया, ये भी कर लेंगे, कोसाइन रूल को डिस्कस करेंगे। थर्ड
सर एरिया पर थोड़ी बातें करना चाहोगे? मैंने कहा एरिया बात कर लेंगे थोड़ा सा कुछ। 4 सर वो सर्कम सर्कल, इन सर्कल, वो रेडियस, वो सब सारी चीजें मैंने कहा थोड़ा सा सर्कल का पार्ट डिस्कस कर लेंगे। बस यही सारी 3-4 चीजें हैं जो कि मुझे लगता है कि हम कंट्रोल में इसको लेके आ जाएंगे। ठीक है साहब। तो सबसे पहले पिक्चर में आता बेटा, सबसे पहले एक टर्म आता है, उसका नाम है साइन रूल। साइन रूल, ये बहुत प्यारा रूल है और ये बहुत हेल्प करेगा आपको। तो साइन रूल ने क्या कहा? साइन रूल कह रहा है कि भाई साहब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है साहब, देखो अगर आप यहां तक पहुंच ही गए हो तो आओ हमें डील कर लो। तो अल्टीमेटली इसने क्या करा? अब मैं तुमसे बता रहा हूं कि हमारे पास ट्रायंगल में 6 कंपोनेंट है, 3 साइड 3 एंगल। अब 3 साइड 3 एंगल को तुम किस तरीके से देख सकते हो, कैसे कैसे रिलेशन बना सकते हो, क्या क्या उनके अंदर हो सकता है, वो सारी चीजें तुम्हारे सामने रखी जाएंगी। ठीक है सर। तो साइन रूल ने कुछ कहा, वो क्या कहा बाद की चीज है, लेकिन सबसे पहले भैया साइन रूल कहता है कि साहब एक सर्कल लेके आओ आप। मैंने कहा ठीक है साहब। ये एक सर्कल ले आए हम, ठीक है, और इस सर्कल के अंदर कोई भी एक रैंडम ट्रायंगल बनाओ जो कि इक्विलेटरल जैसा ना लिखे। मैंने कहा ठीक है सर। आपने तो इक्विलेटर बना दिया। ठीक है सर। आप यार ऐसे दिल छोटा करोगे तो कैसे चलेगा? ये लो, अब तो नहीं लग रहा इक्विलेटर। हाँ ठीक है सर। दिस इज पॉइंट ए। मैंने कहा ठीक है भैया। दिस इज पॉइंट बी। ठीक है साहब। दिस इज पॉइंट सी। सर ये वाला एंगल है ए एंगल। ठीक है भैया। ये वाला एंगल है बी एंगल और ये वाला एंगल है सी एंगल। कोई दिक्कत? ठीक है सर। अच्छा बेटा, इस तरीके के यानी कि ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स से जो सर्कल पास होगा, है ना, सर्कल की डायमेंशन होती है एक्चुअली देखा जाए तो सर्कल को खींचने के लिए मुझे यूनिक 3 पॉइंट चाहिए। तीनों पॉइंट से एक सर्कल बनकर के आ रहा है। मैंने कहा तो इस तरीके के सर्कल को बेटा हम सर्कम सर्कल कहते हैं। सर्कम सर्कल। ओके। और इसकी जो रेडियस है सर, रेडियस को सर अपन कैपिटल आर से डिनोट करते हैं और इसको सर्कम रेडियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? सर्कम रेडियस। ठीक है सर। यहां तक तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं कुछ। ओके। तो सर यहां पर ए के सामने की लेंथ ए है। मैंने कहा ठीक है भैया। बी के सामने की लेंथ बी है सर और सी के सामने की लेंथ सी है। तो आपको साइड्स और एंगल को एक रिलेशन बनाना है। साइड्स और एंगल में एक रिलेशन बनाना है। कैसे बना सकते हो भाई? क्या आपके दिमाग में क्या आ रहा है और चीजों को कैसे देख सकते हो आप? मुझे बता सकते हो आप? सर थोड़ी सी कोशिश तो हम कर ही सकते हैं। तो यस, मैं चाहता हूं कि आप इस कोशिश को बरकरार करें और इसके बारे में थोड़ा सा आइडिया मुझे ज़रूर दें। मैं कुछ क्वेश्चन भी साथ साथ देखता रहूँगा कि यहाँ पर आपको कैसे हेल्प करी जा सकती है। हाँ जी। सर एक काम करते हैं, सर्कल का जो सेंटर होगा ये वाला, इस सेंटर का नाम ओ रख लेते हैं सर। मैंने कहा ठीक है भैया। तो बेटा ओ को हम कहेंगे सर्कम सेंटर। क्या बोलेंगे? इन सेंटर, ऑर्थो सेंटर, सर्कम सेंटर, याद है ना? हाँ, सर्कम सेंटर। चलो साहब बहुत बढ़िया। अब कैसे खेलें सर इसको? एक काम थोड़ा सा करते हैं सर। मैंने सर यहाँ पर ये वाली रेडियस है। मैंने कहा यार इसको ओ को थोड़ा यहाँ ले लो आप। देखो ज्योमेट्री आपको थोड़ा सा आइडिया देगी कई बार। जैसे आपने क्या करा, सी से एक सर्कम सेंटर से पास होने वाली लाइन ऐसी बना ली कुछ, और दिस इज लेट से, अरे यार डायग्राम गलत बन गया। ये लो, हाँ यहाँ पर मान लेता हूँ मैं इसका सेंटर ओ है। ठीक है साहब। और ये कुछ ऐसा एक ट्रायंगल बन गया। गॉट इट? सर ये क्या कर रहे हो? मतलब आपने ये जो ट्रायंगल लिया है बेटा, एक्यूट एंगल ट्रायंगल लिया है मैंने। कौन सा ट्रायंगल लिया है? एक्यूट एंगल ट्रायंगल। तो इसका मतलब सर ट्रायंगल तो 3 कैटेगरी के हो गए। मैंने कहा हाँ यार, एक एंगल 90 डिग्री वाला हो गया, 90 से बड़ा और 90 छोटा। मैंने 90 से छोटा वाला लिया है सर। ये वाला एंगल ए है तो इसको भी ए होना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है बात है सर। और ये जो है ना सर, ये वाला जो आपने दूसरा पॉइंट दिया है, ये भी ए है, ये भी होगा। ठीक है सर, क्योंकि हम प्रॉपर्टी जानते हैं 10th क्लास वाली कि एक ही लाइन पर 2 ट्रायंगल बन रहे हो सर्कल के अंदर तो ये वाले एंगल बराबर होते हैं। हाँ सर पढ़ा है हमने। मैंने कहा ठीक है साहब। सर इसको अपन आर कह देते हैं। ठीक है, ये आर है तो सर इसको भी आर होना पड़ेगा, इसको डी ले लेते हैं। ठीक है सर। यानी कि सर कुल मिला के ये जो ट्रायंगल दिख रहा है मुझे, नाउ ट्रायंगल जो आपने लिया है बेटा यहां पर बी, डी और सी, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। हाँ सर, दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल बस हो गया महाराज। थोड़ा सा आइडिया ले लेते हैं चीज़ों का। हाँ सर। ओके। सो
सर ये एंगल ए दिया है, ऐसा कुछ दिया है, तो सर इसको थोड़ा सा अलग से बना लो और चीज़ों को डील कर लो यार। मैंने कहा ठीक है भैया। सर ये वाली लेंथ तो 2r हो गई, मैंने कहा ठीक है साहब। सर ये वाला एंगल ए हो गया, मैंने कहा ठीक है भैया। ये ए आ गया, ठीक है साहब। तो सर अगर मैं तुमसे कहूँ यहाँ पर ये 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनस हो गया, ए के सामने परपेंडिकुलर हो गया, तो क्या लगाऊं सर एंगल यहाँ पर मैं? सर साइन लगाओ। मैंने कहा भैया साइन ए क्या आ जाएगा बेटा यहाँ से? सर a/2r। हाँ मैंने कहा ठीक कह रहे हो यार, सही तो कह रहे हो आप। क्या आ जाएगा? a/2r। अरे सर ये तो हम जानते ही हैं, उसमें क्या है, ये तो हम जानते हैं भे। ठीक है सर, क्योंकि ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेनस हो गया और ई बेस हो गया बे, है ना। हाँ साइन का आंसर जानते हैं। तो सर साइन आ गया, मैंने कहा सिमिलरली। अरे सर कुछ मत करो, ट्रायंगल को घुमा दो, इस एंगल को बी कर दो एज इट इज। तो मैंने कहा भाई सिमिलरली साइन बी आ गया यहां से। सर b/2r। सर साइन सी आ गया यहां से, c/2r। मैंने कहा ठीक है भैया। तो सर कुल मिला के यहां पर हम क्या बोल सकते हैं सर? इन तीनों को अगर ढंग से देखूं मगर मैं, तो यहां पर सर मुझे ऐसी वाली फीलिंग आ रही है, a/sin a which is equal to b/sin b which is equal to c/sin c which is equal to 2r। so what is the 2r? कई बार लोग इसको कांस्टेंट कह देते हैं, कांस्टेंट। तो ये साइन रूल आपका निकल के आ गया, यानी कि भाई साहब कितना बढ़िया बात है सर। लेंथ ट्रायंगल की और उसके सामने वाले का एंगल साइन के साथ, उनका रेशियो हमेशा बराबर होगा। a/sin a, b/sin b, c/sin c की वैल्यू हमेशा 2r आएगी। सर ये लॉजिक मुझे मिल गया आज, और साथ साथ सर मुझे 2r भी मिल गया। मतलब 2r क्या है? मैंने कहा भैया r यहां पर क्या है? उस सर्कल जो सर्कल निकल के जा रहा है ट्रायंगल के ऊपर, उसकी रेडियस है। और सर सर्कल की रेडियस आ गई तो सर्कल का एरिया बता सकता हूं। सर्कल के बारे में सर जो चीजें मैं जानता हूं वो भी सब बता सकते हैं। मैंने कहा बहुत बढ़िया भाई। तो दिस इज व्हाट दिस साइन रूल। सर ये आपने ट्रायंगल कौन सा लिया था बेटा? मैंने ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल लिया था। कौन सा एंगल ट्रायंगल लिया था? एक्यूट एंगल। तो सर ट्रायंगल की कैटेगरी तो 3 टाइप की हो सकती है। एक आपने एक्यूट लिया, एक 90 डिग्री वाला लिया, तो 90 डिग्री वाला भी ले लो, कोई भी ले लो, सारे ट्रायंगल में रूल काम करेगा। ठीक है यार सर, ये तो ठीक है, थोड़ा सा नॉट बैड। ओके तो सर मुझे एक आइडिया यहां पर ये मिल गया है ना, एक आइडिया सर मुझे ये मिल गया। एक्चुअली सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल ने क्या दिया? देखो सबसे पहले धरती पे आया कौन सा? पाइथागोरस लेके, यानी राइट एंगल ट्रायंगल। लोग राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में बहुत सारी जानकारी जानते थे, लेकिन जब स्केल एंड ट्रायंगल आया, यानी कि ऐसा ट्रायंगल जिसका एंगल वेंगल का कुछ पता नहीं है, बस इतना पता है कि हाँ उनकी लेंस क्या होती है, चीज़ें क्या होती हैं, तब लोगों को बहुत ज़्यादा समस्या हुई कि हाँ यार अब थोड़ा गड़बड़ है। जैसे देखो ये ट्रायंगल कैसा है? स्केल एंड ट्रायंगल है, इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है सर। अच्छा यहाँ पर बेटा अगर मैं आपसे बोलूँ a+b+c है ना अपॉन 2 विच इज इक्वल टू s, इसका नाम सेमी पेरीमीटर है। ये बस नाम अगर चाहो तो याद रख सकते हो, सेमी पेरीमीटर। ठीक है, तीनों साइड का सम डिवाइड बाई 2, सेमी पेरीमीटर। ओके सर ये नाम रखा गया थोड़ा थोड़ा। यहाँ पर सर ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, मैंने कहा हाँ राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, लेकिन फिर भी सर साइन रूल तो एप्लीकेबल है। साइन रूल एप्लीकेबल है तो मैंने कहा इससे बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं, और हमारे सिलेबस के हिसाब से बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पर तुम क्रैक कर सकते हो अपने सिलेबस के हिसाब से। ठीक है सर, मेरे पास कुछ क्वेश्चंस पड़े हों तो मैं ज़रूर तुम्हें कुछ क्वेश्चंस करवाने का एक बार मसाला तो दिखाऊंगा भाई। यस तो आइए भाई, अब एक छोटा सा क्वेश्चन तुम्हारे सामने आज मैं कर रहा हूँ ना, ऑफलाइन वाली फीलिंग, पूरी ऑफलाइन। क्वेश्चन लिख के नहीं, आज बिल्कुल बच्चों को यहाँ पर स्वाद के साथ चीज़ें करवाएंगे। तो भाई सबसे पहला क्वेश्चन आपको दिया है, वो कह रहा है इज इट पॉसिबल, ये लो, इज इट पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल, टू कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल। ए की वैल्यू बेटा आपको 5 दी है, बी की वैल्यू 7 दी है, और साइन ए दिया है आपको 3/4। देखो कितना छोटा और कितना बढ़िया क्वेश्चन है, नहीं तुम लोग ऐसा मजा आ गया यार, मतलब कैसे तो भाई क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है? क्या दुनिया में ऐसा कोई ट्रायंगल है? क्या दुनिया में ऐसा कोई ट्रायंगल बना सकते हो सर आप? मैंने कहा ठीक है देखते हैं सर। ये आपका ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। ए के सामने की लेंथ सर उसने 5 दी है, बी के सामने की लेंथ 7 दी है, और ये वाला एंगल सर हमें दिया है। सर क्या कोई ऐसा दुनिया में ऐसा एंगल हो सकता है, ऐसा कोई ट्रायंगल हो सकता है जो इस पॉसिबिलिटी को डील करेगा?
सर ये सोचना थोड़ा मुश्किल है और कमेंट कर पाना उससे भी ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन आज हमारे पास माँ है, आज हमारे पास सर सर्किल है, आज हमारे पास सर साइन रूल है। तो यस, बाय साइन रूल। सर साइन रूल का मीनिंग क्या है एक्चुअली? तो मैंने कहा बेटा साइन रूल जैसे कई बार नहीं होता कि भैया जितनी भूख लगी उतना ही खाएंगे। सर इसका मतलब यह है कि सर जब जब जरूरत पड़ेगी और जिस डेटा की जरूरत पड़ेगी उस पर लगाएंगे। जैसे यहाँ पर क्या गिवन है सर, ए गिवन है, बी गिवन है और साइन ए गिवन है। तो साइन रूल सर हम ए बी में लगाएंगे। तो यानी कि सर मैं ऐसा कहूंगा ए अपॉन साइन ए विच इज इक्वल टू बी अपॉन साइन बी। बस। क्यों सर, ऐसा क्यों? ए मास्टर ऐसा क्यों? ए काय रे, ऐसा काई को? सर बहुत आसान है, क्योंकि भाई मुझे ए और बी ही दे रखा है। सर इससे क्या होगा, देखो जादू तुम। तो सर यहाँ से साइन बी की वैल्यू क्या आ गई? मैंने कहा भैया साइन बी की वैल्यू आ गई आपके पास बी अपॉन ए इंटू साइन ए। चलो साहब बहुत बढ़िया। तो सर देखते ही देखते साइन बी विच इज इक्वल टू बी बोले तो सर 7/5। साइन ए की वैल्यू आ रही है सर 3/4। तो भैया साइन बी विच इज इक्वल टू 7/21। सर ये देखते ही मेरी तो भाई साहब ऐसे धुएं उड़ गए सर, किलकारियां निकल रही हैं। मैं तो मुस्कुरा रहा हूं अंदर ही अंदर। मैंने कहा क्यों मुस्कुरा रहे हो पार्थ? क्योंकि सर हम इसलिए मुस्कुरा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर 21/20 यानी सर ये वाली वैल्यू 1 से ज़्यादा है और सर साइन बी की वैल्यू 1 से ज़्यादा होना, यानी कि सर साइन का आंसर 1 से ज़्यादा होना, सर ये हमारे लिए खतरे से खाली नहीं है। यदि सर हमने ऐसा बोल दिया कि साइन का आंसर 1 से ज़्यादा आ सकता है तो सर लोग हमें पीटेंगे, बहुत जोर से पीटेंगे। तो भाई कुल मिला के अपन कह सकते हैं कि इस डेटा के साथ, है ना, इस डेटा के साथ ट्रायंगल पॉसिबल नहीं है। ओहो, क्या बात कर रहे हो? मैंने कहा हाँ भैया। तो सर इस डेटा के साथ तो ट्रायंगल पॉसिबल नहीं है। इस बात को सर हम बहुत अच्छे तरीके से समझ चुके हैं। और भी कोई क्वेश्चन है? मैंने कहा हाँ भैया क्वेश्चन तो बहुत हैं। तो आइए दादा एक एक क्वेश्चन को फटाफट स्पीड बढ़ाते हुए एक एक क्वेश्चन की हड्डी तोड़ते हैं। एक और क्वेश्चन उन्होंने दिया है, इफ कैपिटल ए विच इज इक्वल टू 75 डिग्री, ठीक है भैया, कैपिटल वी विच इज इक्वल टू 45 डिग्री, ठीक है सर, देन प्रूव दैट बी प्लस c√2 विच इज इक्वल टू 2a, ठीक है, ओके। अच्छा, और ये सब बेटा हम ट्रायंगल में डिस्कस कर रहे हैं ना, इन ट्रायंगल। ये सब डिस्कशन कहाँ हो रहा है? इन ट्रायंगल। ये प्रूफ करना है, जहाँ पर ABC ये सब कुछ आपको दे रखा है वही सारी चीज़ें करनी है आपको, ठीक है सर। चलो भाई कैसे करेंगे बेटा? सर ट्रायंगल तो दे ही रखा है। मैंने कहा हाँ भैया ट्रायंगल तो दे ही रखा है सर, उसमें क्या है? ये लो भाई, कैसी बात कर रहे हो सर आप? ये ट्रायंगल दे रखा है आपको, ठीक है साहब। ये ए एंगल है, ये बी एंगल है और ये सी एंगल है, ठीक है सर। ए एंगल दिया है सर 75 डिग्री, ठीक है साहब। सर डायग्राम ड्रॉ करने में तो एक अलग आनंद है। बी दिया है भैया 45 है 75, 7×4 = 120। सर ये वाला एंगल होगा 60 डिग्री। ए भाई 60 कैसे लिख दिया रे तुमने? अरे कैसी बात कर रहे हो? ट्रायंगल के तीनों कोणों का सम 180 हो तो भैया तुम्हें ये बात माननी पड़ेगी। अब समझ रहे होगा? हाँ जी सर। अब ए के सामने की लेंथ ए है, मैंने कहा ठीक है भैया। बी के सामने की लेंथ बी है, सी के सामने की लेंथ सी है। चलो साहब, अब सर इसने कुछ प्रूफ, इसी हमसे प्रूफ करवा रहा है कुछ। तो सर एक काम कर लेते हैं, LHS को पकड़ लेते हैं। ये थोड़े थोड़े कुछ आइडिया हैं जहाँ से हम चीज़ों को सीख सकते हैं। तो LHS आ जाएगा सर अपने पास b + √2 × c, जो कि सर बाई साइन रूल, यहाँ पर बड़ी चालाकी से फटाफट रख लो सर। बाई साइन रूल सर a अपॉन साइन 75, ठीक है, विच इज इक्वल टू b अपॉन साइन 45, c अपॉन साइन 60 और इन सब की वैल्यू 2r के बराबर है। तो बेटा a कितना आ गया? हाँ सर। सो b हमारे पास आ गया सर 2r, राइट, साइन 45 प्लस √2, c की जगह पर बेटा 2r
साइन 60, अरे सर ये तो थोड़ा ठीक हो गया। अरे 2r कॉमन ले लो, साइन 45 की वैल्यू 1/√2 प्लस √2 है ना, और साइन 60 की वैल्यू √3/2। ये लो साहब, देखते ही देखते सर ये 2r आ गया और ये 1/√2 आ गया प्लस √3/√2 आ गया। ये लो साहब, तो सर ये 2r हो गया और ये √3 + 1/√2 है ना, ऐसा कुछ। अच्छा सर कैसी बात कर रहे हो आप, यहाँ पर 2√2 कर लो सर, और एक बैलेंस करने के लिए 2 यहाँ पर कर लो। यानी कि सर अगर मैं देखूं तो ये साइन 75 की तो वैल्यू यार, हाँ साइन cos भी, हाँ सही कह रहे हो सर। तो इसका मतलब सर यहाँ पर देखो a = साइन 75 × 2r, तो ये कह सकता हूँ साइन 75, तो सर फाइनल आंसर आ गया 2 × 2r साइन 75। मैंने कहा बिल्कुल सही कह रहे हो आप। अच्छा बेटा 2r साइन 75 क्या है, a है, तो सर फाइनली आपका प्रूफ हो गया 2a। तो बेटा हमें एक आदत डेवलप करनी है कि साइन रूल को किस तरीके से टैकल करना है, साइन रूल पे कैसे कमेंट करना है, साइन रूल को कैसे देखना है, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। अब तुमसे पूछ सकता है वो कि साहब आपको क्वेश्चन दे के वो मान के चलो उसके ऊपर एक सर्कल निकल रहा है, उस सर्कल के सेंटर के कोऑर्डिनेट बताओ, तो वो फिर मैं 2D में बताऊंगा, लेकिन हाँ उस सर्कल की रेडियस बताओ, तो सर यूं बता सकते हैं, यूं मतलब यूं। कैसी बात कर रहे हो आप, मैंने कहा यार ठीक है। सो बेटा अगला क्वेश्चन हम लोग देख के चलते हैं। यहाँ पर अगला पढ़ाओ, यहाँ पर एक और क्वेश्चन है, मैं छोटे छोटे क्वेश्चन करवा देता हूँ, थोड़ा सा चीज़ें तुम्हारी ठीक हो जाएं। वो कह रहा है कि आपको एक क्वेश्चन दे रखा है, आज थोड़ा ऑफलाइन वाली फीलिंग आपको दिलाते हैं। इफ cos A upon A which is equal to cos B upon B which is equal to cos C upon C, right? And side which is equal to 2 unit, ठीक है। Then find area of triangle, then find area of triangle solution। हाँ भाई, हाँ जी महाराज। फिर कुछ क्वेश्चंस चलेंगे आगे और फिर देखेंगे कुछ चीज़ों को कैसे डील कर सकते हैं। सर कुछ डेटा दिया है, मैंने कहा हाँ भाई ठीक है, ट्रायंगल दिया है ठीक है, साइड लेंथ दी है सर, ये भी सही है। सर एक बार अगर अपन बाई साइन रूल देखें, अपन थोड़ा सा बाई साइन रूल, तो सर यहाँ पर a की वैल्यू मैं लिख सकता हूँ 2r साइन a, मैंने कहा बिल्कुल लिख सकते हैं। सर b की वैल्यू लिख सकते हैं 2r साइन b, मैंने कहा बिल्कुल लिख सकते हैं। c की वैल्यू लिख सकते हैं सर 2r साइन c, अरे मास्टर बिल्कुल लिख सकते हैं, उसमें क्या है, लिखना भी चाहिए आपको। ओहो सर इस महान कहानी को एक बार देखते हैं। तो यस a, सर यहाँ पर आ गया cos a अपॉन 2r साइन a, चलेगा, मैंने कहा हाँ भैया। cos b अपॉन 2r साइन b, चलेगा, हाँ साहब। cos c अपॉन 2r साइन c, चलो साहब ये भी चलेगा। 2r से 2r तो पिक्चर से ठीक है सर। तो ये cot a cot b cot c, cot a cot b cot c। सर कैसी बात कर रहे हो आप, दुनिया में ऐसे कोई 3 एंगल ABC जहां पर cot A cot B cot C सब बराबर आ जाए, या tan A tan B tan C सब बराबर आ जाए। सर ये तभी पॉसिबल है जब ट्राइंगल हमारा इक्विलेटरल होगा। सर ओनली पॉसिबिलिटी व्हेन ट्राइंगल इज इक्विलेटरल। ओ तो सर ये कंफर्म हो गया कि हमारा जो ट्राइंगल है वो इक्विलेटरल ट्राइंगल है। हाँ अच्छा, तो सर इसका मतलब तो ये है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल कहते हो हम जानते हैं एरिया। मैंने कहा हाँ भाई, तो एरिया क्या होता है बेटा उसका इक्विलेटरल का? सर एरिया उसका होता है √3/4 भुजा स्क्वायर, यानी साइड का स्क्वायर। ये लो सर, यानी √3/4 और साइड का स्क्वायर। सर ये देखो साइड दे रखी 2 यूनिट, यानी कि सर ये आ गया 2 का स्क्वायर। तो फाइनल आंसर आ गया √3 स्क्वायर यूनिट। अरे तो साइन रूल का सर एक मज़ेदार आइटम तो है यार, मतलब सर इसको हल्के में नहीं ले सकते। ठीक तो है गुरु, ये सही तो है सर, मानना पड़ेगा। मैंने कहा हाँ भैया। तो
तो इस तरीके से बेटा साइन रूल पे हम बहुत सारे कमेंट कर सकते हैं, साइन के हिसाब से चीज़ों को देख सकते हैं और भी बहुत सारी चीज़ों को देख सकते हैं। तो जहाँ जहाँ आपको ए दिखेगा वहाँ पर इन सारी चीज़ों को खटके से फटाफट स्पीड में लगाते रहना। तो अब आपके सामने ये मास्टर एक दो क्वेश्चन और बढ़िया कराएगा, फिर अपन बाकी के रूल पर चलेंगे। सो अगला पड़ाव, अगला क्वेश्चन यहाँ पर इसने बोला है कि इन ट्राइंगल ABC, in triangle ABC, if 2 times of a square minus b square which is equal to c square, ठीक है, and lambda which is equal to sin a minus b upon sin c, ठीक है, ऐसा दिया है, देन फाइंड लैम्डा। ठीक है भाई, ये आपका जेईई एडवांस 2015 का क्वेश्चन है। कैसे डील करें? अभी काम की चीजें देख लेते हैं फटाफट यार, है ना। जो चीजें आ रही हैं सर माइंड में, जो कुछ हो रहा है तो वो तो हमें ट्राई कर ही लेते हैं। जब ट्रायंगल सर आएगा तो साइन रूल तो हमें इजीली क्लिक हो ही जाएगा। सो लैम्डा की वैल्यू इस आदमी ने आपसे पूछी है और वो कह रहा है लैम्डा के बारे में अगर आप बता पाओ तो भैया थोड़ा सा बताने की जुगाड़ तो जरूर सेट करें। ओके तो सर अपन इसी को ले लेते हैं जो कंडीशन उसने दी है, देख लेते हैं सर। सो अगेन बाई साइन रूल मैं एक ही जगह पे लिख सकता हूं क्या सर? एक ही जगह पे लिखो आप 2r sin a, बिल्कुल सही बात है साहब। b की जगह पर सर, b की जगह पर लिखो आप 2r sin b, मैंने कहा सही बात है भैया। c की जगह पर लिखो सर 2r sin c, ये भी सही है साहब। और इस पूरे डेटा को सर फटाफट यहाँ पुट कर दो। अरे साहब बिल्कुल सर। तो यस 2 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर मतलब बेटा ये हो गया 4r स्क्वायर साइन स्क्वायर ए माइनस 4r स्क्वायर साइन स्क्वायर बी विच इज इक्वल टू सी स्क्वायर, यानी कि बेटा 4r स्क्वायर साइन स्क्वायर सी। चलो साहब सर 4r स्क्वायर गया, मैंने कहा बिल्कुल गया भैया। तो 2 इंटू सर यहाँ पर अपने पास आ गया साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी विच इज इक्वल टू साइन स्क्वायर सी। ये भाई अब क्या करेंगे हम? अब क्या करेंगे सर? अरे सर कैसी बात कर रहे हो आप अब क्या करेंगे सर? ये सीधा फॉर्मूला हमने पढ़ा है, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। सर रिकॉल करा दो ना यार मास्टर। मास्टर हम थोड़े परेशान है और आप हमें और परेशान कर रहे हो। अरे भाई मैंने क्या करवा देता हूँ, रिकॉल ये रहो। साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी ट्रिगो के अंदर अब रिसेंट यूं कुछ दिन पहले की बात है इसी मास्टर ने आपको सारी चीजें कराई थी। तो साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी आपको याद होगा बेटा, साइन ए माइनस बी साइन ए प्लस बी। हाँ सर याद तो है। इवन अब साथ उसका भी लिख लो भैया, एक और था बेटा उसको भी लिख ही लो यार, है ना। कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, कॉस ए माइनस बी कॉस ए प्लस बी। याद है आपको कौन सा मसाला था ये? रंगोली मसाला, याद है? क्या नाम रखा था इसका हमने? रंगोली मसाला। अभी ट्रिगो के अंदर इसको हमने डील करा था कि नहीं करा था? हाँ करा तो था सर। सो फाइनली सर सेम कहानी से अगर उधर जाए सर अपन, तो ये अपने पास आ गया सर 2 टाइम्स ऑफ साइन ऑफ ए माइनस बी साइन ऑफ ए प्लस बी, मैंने कहा बहुत बढ़िया, विच इज इक्वल टू साइन स्क्वायर सी। सर क्योंकि हम जानते हैं कि अगर ट्रायंगल की बात चल रही है तो सर ये बात तो बहुत अच्छे से क्लियर है। मैंने कहा क्या कि भैया तीनों का जो सम है वो तो पाई होगा। ओ सही कह रहे हो सर। तो ए प्लस बी की वैल्यू कितनी आ गई? पाई माइनस सी। तो बेटा यहाँ हमारे पाई माइनस सी डाल दूं जो कि साइन सी हो जाएगा, यानी इससे सर एक पावर कट गई है। बहुत बढ़िया मास्टर। सर ये अपने पास साइन ए माइनस बी आ गया, मैंने कहा बहुत बढ़िया। साइन सी को नीचे ले आओ सर, ये साइन सी आ गया, बहुत बढ़िया भैया, है ना। और 2 को इधर ले आओ सर, विच इज इक्वल टू हाफ। सर ये वाली वैल्यू तो उसने लैम्डा बोल ली है, तो लैम्डा का आंसर आ गया हाफ। अरे भाई ये भाई क्या कर रहे हो बे, कैसे? तो साइन रूल की महिमा आपको समझ में आ गई कि साइन रूल कैसे मीनिंगफुल है। हाँ सर, तो हमें थोड़ा सा आइडिया तो लग ही रहा है
कि साइन रूल से चीज़ों को कैसे डील कर सकते हैं। एक और जेईई एडवांस का क्वेश्चन तुम्हारे सामने करवा देता हूँ, फिर अपन कोसाइन रूल की तरफ चलेंगे, फिर थोड़ा सा और ठीक है देखेंगे, ज़्यादा इसको खींचने में कोई मतलब वाली बात है नहीं, मैं तुम्हारे सामने रख देता हूँ। तो यस, नाउ दिस इज द क्वेश्चन अगेन। इन ट्राइंगल ABC, ये लो, राइट, इफ 1 + cos 2a और माइनस का 2 टाइम्स cos 2b, ठीक है भाई, विच इज इक्वल टू 2 sin a sin b, 2 sin a sin b, राइट। देन फाइंड वैल्यू ऑफ a अपॉन b, ये आपको बताना है बेटा, ठीक है। ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए, सारे क्वेश्चन मैं थोड़ी करूंगा यार, ये भी आपका जेईई एडवांस का क्वेश्चन है। मैं इसका आंसर जरूर लिख देता हूं, हाँ इसका आंसर जरूर लिख दूंगा भाई मैं, ताकि थोड़ा सा चीज़ें तुम्हें ठीक हो जाए। तो आंसर मैं लिख देता हूं, तो सॉल्यूशन आप खुद करोगे इसका। इसका आंसर है ये वाला, आंसर है आपका दादा a अपॉन b की वैल्यू जो आ रही है 1 आ रही है, राइट। दिस इज व्हाट द आंसर। अच्छा, अगर तुम वीडियो में यहाँ तक पहुँच चुके हो तो भैया मैं चाहता हूँ कमेंट करके जाना, मतलब ऐसा कह सकते हैं, कमेंट करके आपको जाना पड़ेगा, राइट। फालतू की बदतमीजी और ये सब मत करना रहेगा, नहीं होगा ऐसे कैसे सर, ऐसे कैसे ना, ये नहीं करने का ना, ये सब नहीं करने का, ठीक है सर। तो a अपॉन b की वैल्यू सर यहाँ पर आपको कमेंट करके जानी है, तो यस डू द कमेंट राइट नाउ, डू कमेंट, है ना, ऑन बॉक्स। विल सी, मैं देखूंगा भाई इस कमेंट को कि तुम कैसे कमेंट कर रहे हो, ठीक है जनाब। ओके, तो सर क्वेश्चन तो और भी बहुत सारे हैं IIT के, ठीक है, बट अभी हमें थोड़ा सा और आगे चलना पड़ेगा सर अभी, है ना, कुछ चीज़ों को और देख लेते हैं अपन, तो उस हिसाब से कुछ अपन प्लान करते हैं। एक बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर अपन आगे चलते हैं ना। ये आप करोगे, एक क्वेश्चन मैं करवा देता हूँ आपको, ठीक है भाई। लर्निंग बहुत ज़रूरी है गुरु, लर्निंग बहुत ज़रूरी है, ठीक है। सो यहाँ पर आपको दिया है इन अ ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC, जैसे जैसे मैं भी लिख रहा हूँ फटाफट लिखते जाना, ठीक है। AD इज एल्टीट्यूड, AD इज एल्टीट्यूड फ्रॉम कैपिटल A, गिवन B जो है C से बड़ा है, ठीक है, और एंगल C आपको दिया है बेटा 23 डिग्री, ठीक है साहब। एंड AD की वैल्यू जो आपको दी है, सॉरी AD की वैल्यू आपको दी है बेटा, वो क्या दी है सर, वो दी है ABC अपॉन B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर, ठीक है भैया। हाँ साहब, और सर आपसे यहां पर पूछा है फाइंड एंगल B, फाइंड एंगल B, ये लो, ठीक है, L जैसा कुछ है वो एंगल, तुम जानते होंगे, एंगल B, ये लो, ठीक है सर। ये भी आपके IIT JEE का क्वेश्चन है, थोड़ा सा ठीक क्वेश्चन इसको अपन कह सकते हैं। हाँ जी गुरु, सो कैसे डील करोगे इसको? तो सर सॉल्यूशन की तरफ अगर हम चलें तो इस आदमी ने हमें कुछ तो डेटा दिया है। देखो, जब भी ट्रायंगल को डील करना होता है, जब भी ट्रायंगल को हम डील कर रहे होते हैं, अच्छा ये वाली लाइट भी जला लेते हैं अपन, एक सेकंड भाई, तो नहीं चल रही यार, पता नहीं, ठीक है। जब भी हम ट्रायंगल को डील कर रहे होते हैं तो सर थोड़ा सा हमें आइडिया तो ज्योमेट्री का लगाना ही पड़ेगा ना, हल्का सा ज्योमेट्री वाली फीलिंग तो थोड़ी सी
देखनी पड़ेगी सर। ठीक है, ओके। सो फाइनली दिस इज एंगल, सॉरी वर्टेक्स है, ये वर्टेक्स बी है और ये आपका वर्टेक्स सी है। ये आदमी आपसे कह रहा है एल्टीट्यूड, ए से एल्टीट्यूड गिराया जाता है, तो एल्टीट्यूड मतलब परपेंडिकुलर। हाँ साहब, अब सर ये परपेंडिकुलर सामने वाली लेंथ को 90 डिग्री पे तो काटेगा, ये तो कंफर्म बात है, लेकिन सर वो मिड पॉइंट होगा नहीं होगा इस बात की कोई गारंटी नहीं है। मैंने कहा सही कह रहे हो यार, ठीक है। तो दिस इज पॉइंट डी एक्चुअली वी कैन से, राइट, दिस इज पॉइंट डी। अच्छा, एडी की वैल्यू आपको दी है बेटा? हाँ सर, एडी की वैल्यू तो हमें दे रखी है। ये वाला एंगल सर, ये वाला एंगल आपके पास बी हो गया, सी एंगल हमें गिवन है, एडी दिया है, ए की लेंथ दे रखी है ए, बी की लेंथ दे रखी है, ये लेंथ सी है, बी की लेंथ बी है और ये सामने की लेंथ ए है पूरी, ठीक है। अब क्या करोगे भाई चीज़ों को, अब आप कैसे देखोगे यहाँ पर कि हाँ आपका काम सेट हो रहा है? हाँ जी, सो सर हमें यहाँ पर एडी, सो मुझे बता सकते हो तुम एडी कैसे निकालोगे? सर ये एंगल ए है, ये पूरा एंगल ए था अपने पास, ठीक है, और ये पूरा एंगल सी था। हाँ जी, अगर मैं ट्रायंगल एडीसी पकड़ूं सर और उसमें मुझे बी लेंथ गिवन है, सी लेंथ गिवन है, तो यहां पर सर अगर मैं थोड़ी सी चालाकी लगाऊं तो आप गौर से देखें बेटा, तो इस ट्रायंगल में, इस वाले ट्रायंगल में बड़ी चालाकी से ये राइट एंगल की फीलिंग आ रही है? मैंने कहा भैया सर जैसे ही राइट एंगल ट्रायंगल दिखा मुझे, तो मैं यहां पर भैया कुछ ऐसा लगाता हूं कि मुझे एडी सी और बी में रिलेशन मिल जाए। सो सी के सामने ये क्या है? परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस, साइन लगा दो सर आप। तो मैंने कहा ठीक है, तो साइन सी विच इज इक्वल टू परपेंडिकुलर दैट इज एडी अपॉन बी, ऐसा ही होगा। यानी कि सर एडी की वैल्यू क्या आ गई? बी साइन सी, ठीक है सर, बिल्कुल कह सकते हैं। और एडी तो आपको गिवन है सर, एडी तो गिवन है, तो भैया ये हो गया बी साइन सी विच इज इक्वल टू ए बी सी अपॉन बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। सर बी से बी गया, ओ ऐसा है क्या? ऐसा है क्या? अब सर फिर साइन रूल भी तो किसी काम आएगा भाई साइन रूल, हाँ साइन रूल भी तो देखना पड़ेगा। तो क्या था सर वो? तो लिख लो सर, इसको तो लिख के ही चला करो, इसको तो लिख लिया करो कि कहीं जरूरत हो इसकी पड़ गई तो काम आ जाएगा। ए इक्वल टू दिस, बी इक्वल टू दिस और सी इक्वल टू दिस, ठीक है भाई, चलो ओके। तो सर इन सारे डेटा को अपन इधर डाल देते हैं, तो ये आ गया यहाँ से साइन बी विच इज इक्वल टू, ए की वैल्यू बेटा कितनी हो गई? 2r साइन ए, बी की वैल्यू तो कट गया, तो सी इंटू सी की वैल्यू क्या आ गई? 2r साइन सी, 2r साइन सी, ठीक है सर, अपॉन यहाँ पर 4r स्क्वायर कॉमन, सर ये आ गया अपने पास साइन स्क्वायर बी माइनस का साइन स्क्वायर सी। सर 4r ये गया, साइन सी से साइन सी गया मतलब सोल्यूशन दे गया, तो साइन सी 0 हो गया। अब साइन सी 0 मतलब सर गड़बड़ हो गया, सी की वैल्यू 0 होगी या तो, या पाई होगी, विच इज नॉट पॉसिबल। तो ठीक है सर, यहाँ से अपने पास फाइनली ये आ गया कि भैया साइन ए मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा ये अभी पीछे वाला फॉर्मूला, हाँ सर, तो उसको लिख सकते हैं आप साइन बी माइनस सी, साइन बी प्लस सी, ठीक है सर, बहुत बढ़िया सर। क्योंकि हम ये भी जानते हैं, ये दो तीन चीज़ें ये भी जानते हैं कि तीनों एंगल का सम 180 होगा। मैंने कहा भैया तो इसको भी काम में लो यार, तो बी प्लस जी की जगह पर पाई माइनस सी डाल सकता हूँ, तो यानी कि बेटा इससे ये कट गया, ओ हाँ सर कट गया। तो यहाँ से सर ये अपने देखते ही देखते साइन बी माइनस सी की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? सर ये 1 आ गई। अच्छा साइन 1 कब देता है? 90 डिग्री पर, और आगे भी चलता है वो? हाँ सर ठीक है, ओके सर, तो अपन 90 ही लेंगे। तो मैंने कहा भैया बी माइनस सी की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई बेटा? 90 डिग्री। पूछा क्या था उस आदमी ने आपसे? सर पूछा था हमसे एंगल बी, तो एंगल बी कितना आ गया बेटा? यहाँ से एंगल बी आ गया सर 90 डिग्री प्लस एंगल सी, जो कि सर बी एंगल अपने पास आ गया विच इज इक्वल टू 90 प्लस 23 दे रखा है उसने, है ना, 113, तो 113 डिग्री। बहुत प्यारा, बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है। देख सकते हो आप कि चीज़ों को किस तरीके से वो मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ठीक है सर, वो पकड़ में आ जाएगा। मतलब इतना डरावना और गंदा तो नहीं है सर, हाँ पकड़ सकते हो उसको ईजिली, अपन पकड़ तो सकते ही हैं उसको, राइट, ठीक है। सो
आगे चलते हैं थोड़ा सा। भाई सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल को मैं पूरा नहीं कराऊंगा तुम्हें यहाँ पर बेटा, मैं उतना ही कराऊंगा जितने तुम्हारा काम हो जाए, है ना। सो अगला पड़ाव जो हमें यहाँ पर डील करना चाहिए, क्वेश्चंस तो खैर बहुत सारे हैं। ठीक है, बट ठीक है, कोई ना, थोड़ा भावना को कंट्रोल में रख कर ही क्वेश्चन करेंगे अपन, है ना। मतलब अनवांटेड थोड़ा सा यहाँ पर कुछ भी नहीं करने की कोशिश करेंगे अपन। ओके, तो साइन रूल का सर फंडा तो हमें क्लियर हो ही गया। आगे भाई कुछ और मसाला पड़ा हो हमारे इन प्यारे से बच्चों के लिए तो प्लीज़ बताएं जनाब कि कैसे सॉल्व कर सकते हो। नेपियर फॉर्मूला, नो नीड। ओके, चलो भाई। सो अगला बेटा गेम आता है अपने पास। हाँ, अगला गेम आता है बेटा हमारे पास कोसाइन रूल। अगला गेम आता है अपने पास कोसाइन रूल। क्या आता है भाई इधर अपने पास? नेक्स्ट रूल क्या आता है? कोसाइन रूल। परेशान नहीं करने का भाई इधर, बिल्कुल, है ना। हाँ जी, कोसाइन रूल। सो कोसाइन रूल, अब देखो दिमाग तो बहुत सारी चीज़ों का है, बट ठीक है, तुम थोड़ा थोड़ा आइडिया लगा सकते हो। तो कोसाइन रूल ने, साइन रूल ने हमें क्या दिया सर? साइन रूल ने साइड को और एंगल को कनेक्ट करके दिया हमें कि भैया ये एक रिलेशन है, आप उस पर काम करो यार, अगर तुम्हें जरूरत पड़ी तो इस रिलेशन को फटाफट बुला लो आप, राइट। तो साइन के जितने भी एंगल्स थे, सॉरी जितने भी ट्रायंगल के एंगल थे और उनकी साइड्स थी, यानी जो 6 कंपोनेंट थे, उन 6 कंपोनेंटों को बांध दिया उसने, बांध के आपको दे दिया कि भैया ये लो, इसको ले जाओ। कोसाइन रूल ने भी एक बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करी। कोसाइन ने क्या करा कि भैया आप, अच्छा ये सारी बातें क्यों कर रहे हैं? ये सारी बातें इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सर हमारा ट्रायंगल स्केलेन है, हमारा ट्रायंगल जो है ना वो राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है यार, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया शेरिया ये सारी चीज़ें बहुत आसान थी, लेकिन जब ट्रायंगल अजीब सा आता है जो कुछ भी ना हो, है ना, तो उस केस में ये सारी चीज़ें बहुत मदद करती हैं हमारी। तो कोसाइन रूल ने क्या कहा कि देखो साहब आप आइए और हमें भी थोड़ा लगाने का सेटलमेंट करें इधर। ठीक है, दिस इज एंगल ए, दिस इज एंगल बी और दिस इज एंगल सी। अब कई लोग ट्रायंगल को एक्स एक्सिस पे बड़ी चालाकी से कुछ ले लेते हैं, मतलब बहुत सारे लोग ऐसे दिखाते हैं बुआ बन के कि हम बुआ बन गए तुम्हारी, ऐसा ले लो, इसको कुछ ले लो, बट ये सब बदतमीजी मैं नहीं करता, कोई मतलब वाली बात नहीं है, आप इसको लॉजिकली समझें तो ज़्यादा बढ़िया होता है। ठीक है भाई, हाँ। सो सर सेम कहानी यहाँ पर, मैंने कहा यस इसका एंगल बेटा गिवन है आज भी, ठीक है सर, इसका एंगल बी गिवन है सर, ठीक है भैया, और इसका एंगल सी गिवन है ना। अगर आप चाहें तो एसओटी का हम 2 सेशन रख लेंगे, क्योंकि एसओटी थोड़ा सा मीनिंगफुल तो है ही यार, मतलब इसको मुझे ऐसा लगता है कि अपन हल्का लेवल पे तो ना लेके चलें एटलीस्ट, है ना, तो थोड़ा सा गड़बड़ भी हो सकता है अगर ऐसा लेके चलेंगे तो 2 सेशन भी लग सकते हो चाहो तो, है ना। तो सर ये सामने की लेंथ ए हो गई, मैंने कहा ठीक है भैया, सामने की लेंथ ये बी हो गई सर, और ये सामने की लेंथ सी हो गई, ठीक है सर। अब क्या कर सकते हो भाई, आप क्या कर सकते हो भाई? सर डेरिवेटिव क्या करें? मैंने कहा बेटा एक काम कर लो। सो कोसाइन रूल क्या कहता है? कोसाइन रूल आपको क्या करता है ना, आपको ये साइड्स में एक रिलेशन बना के देता है ना, साइड में रिलेशन बना के देता है। मैं तुमसे कहूँ बेटा मुझे साइड में एक रिलेशन बना के दो, तो तुमने क्या करा, यहां से एक परपेंडिकुलर डाल दिया। क्या करा बेटा? सर एक परपेंडिकुलर डाल देते हैं, जो होगा देखा जाएगा। यहां से एक परपेंडिकुलर आपने डाल दिया, ये लो साहब, ठीक है, ठीक है सर, और इसका नाम आपने डी रखा, ठीक है भाई। तो सर हमारे पास ये जो बड़ा वाला ट्रायंगल था, ये 2 पाइथागोरस बन गया। सर आपने परपेंडिकुलर क्यों डाला? क्योंकि मैंने तुमसे पहले भी कह रहा हूं कि बेटा हमें जो एक्सपर्टीज है, हमें जो आदत है, या हमारा जो माइंड प्रिपेयर्ड है चीज़ों को लेकर, वो राइट एंगल ट्रायंगल के साथ है। तो हम कोशिश करते हैं कि ट्रायंगल के अंदर कोई राइट एंगल ट्रायंगल बन जाए, तो हम बहुत सारी चीज़ों पे कमेंट कर सकते हैं। तो ठीक है सर। सर मुझे एक चीज़ बताओ थोड़ी सी, अब आपने 2 ट्रायंगल ले लिए, ट्रायंगल नंबर 1, ट्रायंगल नंबर 2। मैंने कहा ठीक है भाई, दोनों ट्रायंगल को देखते हैं और यहाँ से कुछ चीज़ें निकालने की कोशिश करते हैं। तो सर पहला ट्रायंगल आपने लिया यहाँ पर ऐसा कुछ, दिस इज ट्रायंगल नंबर 1,
ये भैया कुछ ऐसा है, ठीक है, उल्टा बना दिया, नहीं सही है, एंगल नंबर 1। सर ये एंगल बी है, मैंने कहा ठीक है साहब, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट डी है, ठीक है साहब, राइट। अच्छा सर ये लेंथ कितनी हो जाएगी, बी डी, हाँ बी डी बिल्कुल हो जाएगी सर, उसमें क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल में। इसको बेटा अगर ये लेंथ सी दे रखी है आपको, तो मैं इसको कह सकता हूँ दिस इज सी कॉस बी, सी कॉस बी, हाँ बिल्कुल कह सकते हो सर, उसमें क्या बुराई है, सी कॉस बी, यस यस। अगर ये सी कॉस बी है, गौर से समझना बेटा आप, ये सी कॉस बी है तो गौर से समझना आप, अगर मैं इसको सी कॉस बी कह रहा हूं, ये लो भाई यहां पर, तो सर ये वाली हो जाएगी ए माइनस सी कॉस बी। इसको आगे चल के तुम प्रोजेक्शन पता नहीं क्या क्या बोलते हो, बट ठीक है, अभी उसकी हमें नीड नहीं है, इसलिए थोड़ा सा क्या ना एसओटी को पिक्चर से हटा दिया, क्योंकि इसमें बहुत अनवांटेड चीज़ें होती थी, बहुत ज़्यादा लोग परेशानी में आते थे, ठीक है। सो सर दोनों ट्राइंगल में पाइथागोरस लगाओ, पाइथागोरस जैसे ही आप लगाओगे बेटा, तो यहाँ पर ए डी का स्क्वायर विच इज इक्वल टू आ गया बेटा सी स्क्वायर माइनस सी कॉस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, इस वाले से। और बेटा दूसरे वाले में पाइथागोरस लगाओगे तो यहाँ पर ए डी का स्क्वायर क्या आएगा सर, बी स्क्वायर माइनस का ए माइनस सी कॉस बी का होल स्क्वायर, ठीक है भैया। अब सर ये वाला आइटम और ये वाला आइटम दोनों बराबर होंगे, हाँ सर बिल्कुल, क्यों नहीं बराबर होंगे, बिल्कुल बराबर होंगे साहब, बिल्कुल बराबर होंगे, यस। तो दोनों को जैसे ही बेटा बराबर डालोगे आप, तो सी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर कॉस स्क्वायर बी विच इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस का ए सी कॉस बी का होल स्क्वायर, राइट। जैसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको डायरेक्टली बेटा वैल्यू मिलेगी सॉल्यूशन के बाद, कॉस बी विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac। दिस इज व्हाट द कोसाइन रूल। सर ये क्या बदतमीजी करी है आपने, मैंने कहा थोड़ा सा मैंने प्रूफ शुरू बताना, मुझे लग रहा था कि बता दूं, बट पॉइंट प्रूफ की नहीं है, पॉइंट ये है कि इसके प्रोसेस में बहुत आनंद आया सर। अब एक बार इसको इन डिटेल डिस्कस कर सकते हो, मैंने कहा बिल्कुल भाई। तो कोसाइन रूल आपको क्या कहता है कि आपको जो भी ट्रायंगल दे रखा है, आपको जो भी ट्रायंगल दे रखा है, ये लो भाई, ये आपका पॉइंट ए है, ये आपका पॉइंट बी है और ये आपका पॉइंट सी है। सर ए के सामने की लेंथ ए हो गई, बी के सामने की लेंथ बी हो गई, सी के सामने की लेंथ सी हो गई, ठीक है सर, है ना। सो यहाँ पर सर ये एंगल ए हो गया, यहाँ पर ये एंगल बी हो गया, यहाँ पर ये एंगल सी हो गया, ठीक है सर। सो कोसाइन रूल ने आपको क्या दिया बेटा, जैसे आपको कॉस ए निकालना है ना, बाई कोसाइन रूल, कोसाइन रूल जैसे बेटा कॉस ए निकालना है आपको, तो कॉस ए सर बहुत आसान, कॉस ए पे विक्ट्री सर ऐसे, मैंने कहा ये बीच का एंगल ए है, तो सर ये तो बहुत आसान है, कैसे, मैंने कहा भाई इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर माइनस सामने का स्क्वायर, ओहो ऐसे ही करना है। यानी कि सर कुल मिला के कॉस ए निकालना है, तो बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर माइनस सामने का स्क्वायर, और सर जो पॉजिटिव वाले उनको 2bc ऐसे ले लो। दिस इज व्हाट द कोसाइन रूल। सर इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा ये होगा कि अगर एक इंसान ने ट्रायंगल के अंदर दो साइड और उनके बीच का एंगल दिया है, तो आप ट्रायंगल की बिल्कुल हिस्ट्री खोल के रख सकते हो, सब कुछ बता सकते हो जो सामने वाले को चाहिए। ओह ये सही है सर, तो दिस इज व्हाट द कोसाइन रूल। सिमिलरली सर कॉस भी निकाल सकते हैं। अरे सर विक्ट्री बनाओ ना फटाफट, काहे को इतनी टेंशन ले रहे हो, विक्ट्री कॉस बी, सर कॉस बी कॉस बी कॉस बी कॉस बी, ये रहा सर, ये लो सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस सामने वाला घटा दो, सामने वाला हर बार पिटेगा, समझ रहे हो, सामने वाला हर बार पिटेगा। सर ये आ गया सी स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर, ठीक है सर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है भाई, ये ए है, ये ऐसे भूल जाओ ना, सामने वाला, ठीक है सर, अपॉन 2ca। दिस इज व्हाट द कोसाइन रूल। सिमिलरली सर मैं कॉस सी फाइंड कर सकता हूं, जो कि आएगा सर यहाँ पर, देखो यहाँ पर विक्ट्री बन गई सर, विक्ट्री ये लो, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस सामने वाला सी स्क्वायर, अरे वाह बहुत बढ़िया, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर अपॉन 2ab, ये लो सर, दिस इज व्हाट द कोसाइन रूल। ओके, इससे सर हमें 2-3 क्वेश्चन देखने चाहिए। मैंने कहा हाँ भाई 1-2 क्वेश्चन तो जरूर देखने चाहिए अपन को। जैसे एक क्वेश्चन तुम्हारे सामने मैं रखता हूँ यहाँ पर, क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे बेटा, क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे। सो ये आदमी आपको दे रहा है इफ a इक्वल टू √3 राइट, और b इक्वल टू
√6 प्लस √2 अपॉन 2, ठीक है, और c इक्वल टू बेटा आपको दिया है √2, ठीक है साहब। देन फाइंड एंगल ए, देन फाइंड एंगल ए। अब कितना बढ़िया क्वेश्चन है, नहीं कितना बढ़िया क्वेश्चन, मतलब तीनों साइड दे दी आपको, ट्रायंगल की तीनों साइड दे दी और याद में आपसे कह रहा है कि एंगल ए के बारे में बताएं, एंगल ए के बारे में बताओ। तो सर बिल्कुल बता सकते हैं, आज हम सक्षम है बताने के लिए चीजें, कोई दिक्कत नहीं है। ए पूछा है ना सर, मैंने कहा हाँ, तो भाई बाई कोसाइन रूल, बाई कोसाइन रूल सर यहां पर डायरेक्टली ठोको कोस ए, विच इज सामने वाला घटेगा सर, मैंने कहा हाँ भाई सामने वाला घटेगा सर। सो ये आ गया अपने पास b² प्लस c² माइनस का a² अपॉन 2bc, ये लो साहब। तो cos a विच इज इक्वल टू b² मतलब सर हो गया 6 प्लस 2 प्लस 2√6 दूनी 12/4 है ना, प्लस का c² हो गया सर 2 माइनस का a² हो गया 3 अपॉन 2 टाइम्स ऑफ bc मतलब सर √6 √2 अपॉन 2 और c मतलब सर √2, ये लो खत्म। यहाँ से जो भी है सर तो cos से तो आ ही जाएगा ना, हाँ हाँ ठीक है सॉल्व कर लो सर। ये -1 हो गया तो 6 2 8 हो गया, तो सर ये 8 प्लस 2√2 यानी कि सर ये आ गया अपने पास 8 प्लस 2√2 यानी कि 4 प्लस √2 4 प्लस √2 अपॉन 2, ठीक है सर, और डिवाइड कर दो तो 2 प्लस 1 अपॉन √2 है ना, माइनस का 1 अपॉन सर इस 2 से ये 2 कट गया, ये √2 2 हो गया सर, और प्लस √2 का 12 हो गया, ये लो भाई। तो फाइनली सर अपने पास आ गया 1 प्लस 1 अपॉन √2, राइट। और यहाँ से भी थोड़ा सा कॉमन कुछ लिया जा सकता है बेटा, नहीं हाँ, तो 2 कॉमन ले लो सर, 1 प्लस 3 4 यानी कि √3 बचेगा सर, ये लो राइट। तो थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे सर इसको अगर अपन, तो ऊपर आ गया √2 प्लस 1 अपॉन 2√2 और √3 प्लस 1, ये लो, और दिस इज व्हाट ए cos ए। तो सर ये एक स्टैंडर्ड एंगल तो नहीं है, लेकिन हाँ कुछ तो बन ही गया, क्या फ़र्क पड़ रहा है। इसका आंसर वैसे इन्होंने कह रहा है काट रहे हैं, कट कैसे रहा है यार, ये मैंने कुछ गलत कर दिया शायद। 4 और 2 6, सॉरी 6 और 4 वो 4, 6 और 2 8, 4 हो गया, सही है। 8 प्लस 4 √3 आएगा बेटा ऊपर, है ना, डिवाइड बाई 4, तो 2 प्लस √3 आएगा, वो 2 प्लस √3, हाँ गलत कर दिया हमने, 2 प्लस √3 -1, ठीक है। तो कुल मिला के बेटा हमारे पास √3 प्लस 1 ऐसा कुछ आ गया, 1 प्लस √3, 1 प्लस √3, ये लो 1 प्लस √3, हाँ ये √2 तो आएगा ही नहीं, इससे कट गया। तो बेटा फाइनली अपने पास देखा आपने cos a की वैल्यू क्या आ रही है, हाफ। cos a की वैल्यू हाफ का मतलब बेटा a क्या हो गया आपका, सर a होगा हमारा, हो गया कितना 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 60 डिग्री। तो सर ये एक फायदा है कोसाइन रूल का सर, क्या है ना, इसने हमें साइड्स की जो लेंथ है उनमें एक रिलेशन बना के दे दिया, तो उससे एक थोड़ा सा फायदा तो हमें हो ही गया, है ना। चीज़ें तो सर हमारी थोड़ी सी सेट वहाँ से हो ही गई कि यार हाँ ठीक है, बात तो बन रही है यहाँ पर, ठीक है बेटा। तो दिस इज़ व्हाट दी कोसाइन रूल, यहाँ पर आप बहुत सारे क्वेश्चंस को चीज़ों में डील कर सकते हो, ठीक है भाई। अब और 1-2 क्वेश्चन और देख लेता हूँ मैं। हाँ प्रोजेक्शन नो नीड टू दिस फार्मूला। मैं कुछ काम का ही तो बताने की कोशिश करूँगा बेटा, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे अपन, है ना। हाँ, क्योंकि तुम परेशान हो जाओगे बेवजही, जिस बात का कोई मतलब दूर दूर तक होगा नहीं। थोड़ा सा कुछ काम का और देख लेते हैं, क्योंकि एक लेक्चर में इसको डन कर लेते हैं, ज़्यादा अपन खींचेंगे नहीं इसको, है ना।
ज़्यादा खींचेंगे नहीं इसको। लेट्स कंसिडर द ट्राइंगल। अब एरिया पे थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं बेटा, है ना, एरिया पे थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं, एरिया पे थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये भी थोड़ा सा मीनिंगफुल है, बस ज़्यादा नहीं, ठीक है। सो सर हमें कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल ना दिया हो तो मैंने कहा भाई उस केस में आप कोई भी एक ट्राइंगल लो, दिस इज़ वॉट ए और दिस इज़ वॉट बी और दिस इज़ वॉट सी, ठीक है भैया। ये आपका एंगल ए हो गया, ये आपका एंगल बी हो गया और ये आपका एंगल सी हो गया, ठीक है। ए के सामने की लेंथ ए, बी के सामने की लेंथ बी, सी के सामने की लेंथ सी। अच्छा, तो बेटा यहाँ पर अब मैं थोड़ा डायरेक्टली लिख देता हूँ। तो एक्चुअली होगा क्या कि सर है तो ये भी सिंपली वैसे ही आ रहा है एक्चुअली देखा जाए तो, है ना। सो यहाँ पर बेटा डेल्टा विच इज इक्वल टू क्या होगा सर, हाफ बी सी साइन ए। सर हो क्या रहा है, ऐसे आप डेल्टा फाइंड कर सकते हो, बी सी साइन ए, बी सी साइन ए। सर वही विक्ट्री वाला केस है, देखो यहाँ भी वही विक्ट्री वाला केस है ना, विक्ट्री वाला केस है। मैं डायरेक्टली रिजल्ट लिख रहा हूँ, विक्ट्री वाला केस है। सर इससे क्या होगा, अगर किसी ट्रायंगल में बेटा दो साइड और उनके बीच का एंगल दिया है, दो साइड और उनके बीच का एंगल दिया है, तो तुम ट्रायंगल का एरिया बता सकते हो कैसे, हाफ बी सी साइन ए। देखो हाफ इन दोनों का मल्टीप्लाई और जो बीच का एंगल है उसका साइन, है ना, तो बस ऐसे कुछ निकाल सकते हो। सिमिलरली बेटा, सिमिलरली आप सारे एंगल निकाल सकते हो, डेल्टा विच इज इक्वल टू हाफ, सर यहाँ सी ए करा है तो साइन बी ए लेना पड़ेगा, ठीक है। डेल्टा यहाँ करा है सर हाफ, यहाँ ए बी करा है तो यहाँ साइन सी लेना पड़ेगा, तो ठीक है सर। ये छोटी छोटी बातें हैं कुछ जो कि थोड़ा सा आपको पिक्चर में यहाँ पर लेके जा सकती हैं, राइट। अच्छा, मैं एरिया से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उस फटाफट यहाँ पर लिख देता हूँ जिससे थोड़ा सा आपको आइडिया लग जाए। सो हाँ ठीक है। अब दादा पॉइंट ये आता है कि देखो अब एरिया की जब बात चल रही है तो हीरो फॉर्मूला और वो सारी चीज़ें आपने कभी ना कभी देखी होंगी। जैसे बेटा लेट हमारा जो एस था वहाँ क्या होता था, सेमी पेरीमीटर। सर उसको अपन ऐसे लेते थे, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, याद है? हाँ सर याद है। फिर सर हम पता है अगर हमें ऐसे भी एरिया निकालते थे सर 8वीं क्लास में रूट के अंदर, अगर आपको याद हो तो बेटा एस माइनस ए, याद है क्या? हाँ सर याद तो है, एस माइनस सी। हालांकि यहाँ तक तुम कभी पहुँचोगे नहीं बट ठीक है, फिर भी आप एक बार याद तो कर ही लो, मतलब थोड़ा सा काम तो आ ही सकता है। दिस इज व्हाट द एरिया, ठीक है बेटा? हाँ साहब, ओके ठीक है जनाब। अब क्या कर सकते हैं भाई, तो ये वाला एरिया हो गया, आपको पता होगा हीरो फॉर्मूला कहते हैं इसको, और भी 2-3 चीज़ें कहते हैं कुछ। तो मैं थोड़ा सा भी स्पीड में चीज़ों को डन करा देता हूँ जिससे आपकी चीज़ें थोड़ी सी ठीक हो जाए। सर जब आपने सर यहाँ पर लाइक डेल्टा विच इज इक्वल टू हाफ बी सी साइन ए लिया, सर बी सी साइन ए लिया, हाँ मैंने कहा ठीक है बेटा। वो साइन रूल पता है? हाँ सर साइन रूल पता है, सर साइन रूल पता है हमें, बिल्कुल पता है। मैंने कहा ये साइन रूल क्या होता था, ए को लिख सकता हूँ मैं 2r साइन ए, सर बिल्कुल लिख सकते हो 2r साइन ए। तो यहाँ से बेटा अगर तुम गौर से देखो तो यहाँ से एक रिलेशन आपको मिल सकता है क्या, कि डेल्टा विच इज इक्वल टू हाफ बी सी, और इसको लिख सकते हैं अपन a अपॉन 2r। हाँ तो डेल्टा विच इज इक्वल टू क्या आ गया, ए बी सी अपॉन 4r। सर ये एक रिलेशन मुझे मिल गया एरिया ए बी सी और कैपिटल आर में। कैपिटल आर यहाँ पर क्या है बेटा, वेयर कैपिटल आर क्या है, सरकम रेडियस। क्या है बेटा ये, सरकम रेडियस। ओ याद है आपको कहानी? हाँ सही है सर, सही है मास्टर। आप इसके कुछ क्वेश्चन चाहो तो कर लेना, अदरवाइज कोई ज़्यादा नीड आपको है नहीं ज़्यादा, ठीक है। अच्छा ये सर हमारा एरिया ABC यानी सरकम रेडियस वाला जुगाड़ बन गया। सर वो इन रेडियस वाला और बता दो यार, लास्ट एंड फाइनल। तो इन रेडियस वाला क्या होता था बेटा, आपने कोई भी एक ट्रायंगल लिया है ना, तो मैं थोड़ा सा आपको बताऊं, इन रेडियस का भी गेम देख लेते हैं, इन रेडियस का भी थोड़ा सा गेम देख लेते हैं। सर आपने कोई भी एक हाँ ट्रायंगल लिया और सर्कल के ऊपर बनेगा सर इस बार वो, ये लो ऐसे कुछ बनेगा, ठीक है भाई ऐसे कुछ बनेगा। सो दिस इज पॉइंट ए,
दिस इज पॉइंट बी और दिस इज पॉइंट सी, ठीक है भाई। ओके सर, ये जो सर्कल है, ये सर्कल सर हाँ ट्राइंगल के अंदर बना हुआ है, तो दिस इज लाइक इन सर्कल, इसको बोलते हैं बेटा इन सर्कल। और इसका जो सेंटर होगा उसको इन सेंटर बोलेंगे, जिसको हम 2D के अंदर पढ़ेंगे, घबराओ मत। और इसकी जो रेडियस है उसको अपन इन रेडियस बोलेंगे। तो सर ए के सामने की लेंथ ए आ गई, बी के सामने की लेंथ बी आ गई और सी के सामने की लेंथ सी आ गई, ठीक है। गौर से समझना आप बेटा, ये सेंटर है, सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, सर ये तो आर होगा, मैंने कहा हाँ भैया। सर ये भी आर होगा, मैंने कहा हाँ भैया स्मॉल, और ये भी आर होगा सर परपेंडिकुलर, बिल्कुल फिट कह रहे हो आप। ओके सर, सो यहां पर आर क्या है, हाँ हाँ भाई आर क्या है इधर, आर है सर इन रेडियस, इन रेडियस, राइट। ओके ठीक है। अब अगर हल्का सा थोड़ा महसूस करें हम, सर मैंने आपसे कहा बेटा इसको मिला दो ऐसे, कोई दिक्कत नहीं सर, दिक्कत तो कुछ नहीं है, इसको ऐसे मिला दिया आपने, इससे क्या होगा सर, इससे बहुत कुछ बढ़िया होने वाला है। मैं तुमसे कह सकता हूं एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल विच इज इक्वल टू एरिया, एरिया ऑफ, देखो ओबीसी, ओबीसी प्लस एरिया ऑफ ओएसी प्लस एरिया ऑफ ओएबी। ओ सही कह सकते हो सर, एरिया ऑफ ट्राइंगल को आपने डेल्टा ले लिया, मैंने कहा भैया ठीक है सर, ठीक है दादा। अच्छा सर, एरिया ऑफ ओबीसी को लिख सकते हैं सर हाफ बेस, बेस मतलब सर ए और हाइट मतलब आर, ठीक है सर, हाफ बेस बी आर हाफ सी आर। तो सर डेल्टा विच इज इक्वल टू हाफ आर कॉमन ले लो, ये आ गया सर ए प्लस बी प्लस सी, जिसको तुम 2s कह सकते हो। सो डेल्टा की वैल्यू आ गई सर हाफ आर और 2s, ये हम जानते हैं सर 2 से 2 चला गया अपने पास, तो डेल्टा विच इज इक्वल टू आ गया सर आर एस, या फिर एस विच इज इक्वल टू डेल्टा बाई आर, ऐसे भी लिख सकते हो। तो सर सेमी पेरीमीटर, डेल्टा और स्मॉल रेडियस में एक रिलेशन आ गया। हाँ तो सर ये 2-3 चीज़ें हैं जो थोड़ी सी आपको मदद कर सकती हैं, वो भी एडवांस वाले केस में, बट मेंस का तो ये सारा फंडा क्लियर हो गया आपका ना, मेंस वाले केस में आपको ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं आएगी, है ना। अब आपका एक अगला पड़ाव आता है लास्ट एंड फाइनल, लेंथ ऑफ मीडियन, लेंथ ऑफ मीडियन। यहां से क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है वो, तो आपको राइट एंगल ट्राइंगल दिया है बेटा, लेंथ ऑफ मीडियन, लेंथ ऑफ मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल, लास्ट एंड फाइनल, ठीक है भाई। हाँ सो सर हमें यहां पर ऐसा कुछ दिया है, मैंने कहा ठीक है भैया, ये पॉइंट ए है बेटा, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी है, ये लेंथ ऑफ मीडियन की बात कर रहा है, यानी कि सर मिड पॉइंट पे काटेगा। मैंने कहा हाँ भैया इसको डी, और सर आपको एक्स निकालना है, कैसे निकालोगे सर, ए के सामने की लेंथ ए है तो ये a/2 हो जाएगी सर, मैंने कहा हाँ भैया ये भी a/2 हो जाएगी, और ये वाली लेंथ b हो जाएगी और ये वाली लेंथ c हो जाएगी। हाउ वी आर गोइंग टू फाइंड वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू कैसे निकालेंगे सर, कैसे निकालेंगे मतलब क्या, ठीक है तो बन जाएगी बात, उसमें क्या है। हाँ भाई x की वैल्यू कैसे निकालेंगे सर, ये वाला एंगल आपको b दिया है, ये वाला एंगल आपको c दिया है और ये पूरा एंगल a दिया है, इससे क्या करोगे लेकिन सर आप, अरे भैया क्या कर रहे हो वे, हाँ जी। सो हाउ वी आर गोइंग टू फाइंड द लेंथ ऑफ दिस मीडियन, अल्टीमेटली यू हैव टू फाइंड, या वी हैव टू फाइंड, वी हैव टू फाइंड लेंथ ऑफ AD, जिसको मीडियन कहते हो। x की वैल्यू निकालनी है आपको, मुझे लॉजिक बताओ फटाफट, वीडियो को रोक कर, इसके बाद इसका अंत कर देंगे भाई कहानी का, ठीक है। तो सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल आपका डन हो जाएगा, SOT पूरा, ठीक है। हाँ कैसे निकालें सर, सर एंगल का कोई यूज नहीं आना चाहिए, मैंने कहा हाँ एंगल वेंगल का कोई यूज नहीं आना चाहिए भाई किसी प्रकार का। साइन रूल कोसाइन रूल पढ़े हैं, मैंने कहा हाँ सर पढ़े तो हैं, देखे जाए तो पढ़े तो हैं।
अरे यार इतनी टेंशन नहीं लेनी चाहिए आदमी को। देखो ये वाला एंगल क्या है, मैं थोड़ी देर के लिए थीटा मान लेता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा सर, पाई माइनस थीटा। हो गया खेल, खत्म कहानी। सो बेटा ट्रायंगल नंबर 1, ट्रायंगल नंबर 2, पहले ट्रायंगल में कोसाइन लगा दो कॉस थीटा के साथ। सर ये लो कॉस थीटा के साथ, सर सामने वाला घटेगा, यानी कि सर a/4 a² प्लस x² माइनस का b² अपॉन 2 टाइम्स ऑफ a/2 इंटू एक्स। मैंने कहा बहुत बढ़िया। अब बेटा इसमें लगा दो कॉस पाई माइनस थीटा वाले में जुगाड़। इतनी टेंशन मत लिया करो यार, जीवन बहुत छोटा है तुम्हारा। हाँ यार ठीक है सर। तो यहाँ पर भी आ गया सर a² प्लस का x² माइनस का c² अपॉन 2 टाइम्स ऑफ a/2 इंटू एक्स विच इज इक्वल टू, सर कॉस पाई माइनस थीटा और ये एक दूसरे के नेगेटिव हैं। है नेगेटिव कि नहीं? हाँ सर बिल्कुल नेगेटिव है। कैसी बात कर रहे हो आप, तो बिल्कुल नेगेटिव है, तो एक दूसरे के नेगेटिव डाल दो इसको। तो सर यहाँ पर आ गया a² प्लस x² माइनस का b² अपॉन, सर ये आ गया ax विच इज इक्वल टू, सर ये आ गया अपने पास a² प्लस का x² माइनस का c², नेगेटिव क्योंकि ये माइनस कॉस थीटा आ जाएगा, तो ये वाले माइनस को अपन यहाँ ले आओ, माइनस का ax। ये लो सर, इससे ये कट गया सर, माइनस का मल्टीप्लाई कर दो। तो माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो सर ये आ गया a² प्लस का x² माइनस का b² विच इज इक्वल टू माइनस का a² माइनस का x² प्लस का c²। ठीक है, x², सर ये हो गया 2x²। ठीक है सर, प्लस का 2 टाइम्स ऑफ a²/4। ठीक है सर, है ना, ये पूरी कहानी को उधर ले गया मैं। और प्लस का, या फिर एक काम कर सकते हैं छोटा सा, हाँ, विच इज इक्वल टू b² प्लस c²। ठीक है भाई। सो फाइनली बेटा अपने पास 2x² की वैल्यू क्या आ गई सर, ये आ गया अपने पास b² प्लस c² माइनस का a²/2, है ना। सो बेटा x की वैल्यू क्या आ गई अपने पास, x², सर ये आ गया b² प्लस c² माइनस का a² अपॉन, हाँ उल्टा कर दिया यार, 2 से डिवाइड, तो b² अपॉन 2 प्लस c² अपॉन 2 माइनस का a²/4, राइट। तो x की वैल्यू यहाँ पर कुछ पॉजिटिव में आ गई, b², जो भी आप इसको याद करते होंगे कुछ होगा, तो b² प्लस c² अपॉन 2 माइनस का a²/4 पॉजिटिव क्वेश्चन। दिस इज व्हाट योर मीडियन डायरेक्टली। बट ये प्रोसेस आपको याद हो गया तो वेल एंड गुड, नहीं हुआ तो भी आपको चलेगी कहानी, यहाँ तक तो डील कर ही सकते हो आप, राइट। हाँ सर, तो ठीक है, आप एक बार और चेक कर लेना। तो दिस इज व्हाट द मीडियन। ठीक है भाई, तो इसी के साथ हमारा एसओटी ख़त्म। थोड़ा सा मिशन 111 की सिलेबस को लेकर थोड़ी सी कुछ बाध्यताएं हैं, तो यस भाई, थैंक यू वेरी मच। अच्छा कहानी पसंद आई हो तो एक बार कमेंट जरूर आपको करना है, ठीक है दादा। थैंक यू, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय भारत। और यस, मेरी जो टैगलाइन है उसको जरूर बोलें, 1 2 3 हल्ला बोल। चलो भाई, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट कहानी के साथ।